स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। लास्ट टाइम हम लोगों ने स्टडी ऑफ कंपाउंड्स और इसका बी पार्ट अमोनिया, इसका हमने अप टू क्वेश्चन नंबर 10 कर लिया था, जिसके लिए आप हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के साथ कि द गैस विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय हैबर्स प्रोसेस दैट इज़ अमोनिया एंड टू गैसेज विच गिव डेंस वाइट फ्यूम्स विथ अमोनिया, दोज आर क्लोरीन एंड HCl. Next it is asking कि one salt of ammonia in each case which is used in dry cell, that is ammonium chloride, explosives, that is ammonium nitrate, and in medicine, that is ammonium carbonate. D part is asking कि an acidic gas which react with a basic gas liberating a neutral gas. तो chlorine, that is a acid gas reacting with basic, that is ammonia, and it gives a neutral gas, that is nitrogen. E part it is asking कि a metallic chloride soluble in ammonium hydroxide, that is iron chloride. Next, the gas obtained when ammonia burns in an atmosphere of oxygen without any catalyst, तो nitrogen is obtained. A nitride of divalent metal which react with warm water liberating ammonia is no one but मैग्नीशियम. ओके, यहाँ पे नाम बड़ा हो जाता है इसीलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया है, तो यू हैव टू राइट द नेम. नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज आस्किंग कैन एम्फोटेरिक ऑक्साइड रिड्यूस्ड बाय द बेसिक गैस, दैट इज लेड ऑक्साइड. अ वाइट सॉल्ट प्रोड्यूस्ड बाय एन एसिड गैस एंड अ बेसिक गैस, दैट इज अमोनियम क्लोराइड. इन क्वेश्चन नंबर 12, when ammonium hydroxide is added to solution B, ammonium hydroxide को ऐड करेंगे solution B से, a pale blue precipitate is formed, pale blue कलर का precipitate मिलेगा. this pale blue precipitate dissolve in excess ammonium hydroxide, ये excess ammonium hydroxide में dissolve होगा giving an inky blue solution मिलेगा. और what is the cation positive ion present in solution B, और what is the probable कलर ऑफ सॉल्यूशन बी, क्या कलर हो सकता है. तो चलिए देखते हैं हम इस क्वेश्चन को कि व्हाट इट विल बी. द सॉल्यूशन बी विल बी कॉपर सल्फेट. कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन व्हेन रिएक्टेड विथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड इट गिव्स अमोनियम सल्फेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड, दैट इज पेल ब्लू प्रेसिपिटेट. द कैटायन पॉजिटिव आयन इन सॉल्यूशन बी विल बी कॉपर एंड द प्रोबेबल कलर ऑफ सॉल्यूशन बी इज ब्लू. और जो पेल ब्लू प्रेसिपिटेट होगा कॉपर हाइड्रोक्साइड का, इट विल डिजॉल्व इन एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मिंग एज्यूर ब्लू, दैट इज डी ब्लू कलर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनाएगा एंड दैट सॉल्ट नेम इज टेट्रामाइन कॉपर सल्फेट. ओके, और यहाँ पे टेट्रामाइन कॉपर सल्फेट के लिए आप देखो ये रिएक्शन भी दिया हुआ है कि व्हेन कॉपर हाइड्रोक्साइड विच इज पेल ब्लू प्रेसिपिटेट रिएक्ट्स विथ अमोनियम सल्फेट, तो इट फॉर्म्स अमोनियम हाइड्रोक्साइड इन एक्सेस के साथ. जब ये रिएक्ट करेगा तो इट विल फॉर्म टेट्रामाइन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन प्लस वाटर. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. व्हेन एन अमोनियम सॉल्ट इज वार्म्ड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, अमोनिया गैस इज इवॉल्व्ड. अमोनियम सॉल्ट को वार्म करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ, तो अमोनियम गैस इवॉल्व होता है. स्टेट 3 वेज, 3 तरीके इन विच यू कैन आइडेंटिफाई दिस गैस. कि गैस की टेस्टिंग के लिए 3 चीज़ें बतानी है. द नेम ऑफ द गैस, दैट इज अमोनिया. गैस कौन सा है? अमोनिया. एंड व्हाट विल बी टेस्ट. पहला टेस्ट होगा कि इट हैज़ अ शार्प कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर. नेक्स्ट है कि इट गिव्स अ डेंस वाइट फ्यूम्स विथ कंसनट्रेटेड HCl. और थर्ड टेस्ट होगा कि इट टर्न्स फेनोप्थिलिन सॉल्यूशन पिंक. Moving to the next question number 14 कि a gas A react with another gas B in the presence of a catalyst to give a colorless gas C. The gas C when comes in contact with air produces a brown gas D. The solution of A in water turns red litmus blue. Explain the observation. गैस A रिएक्ट करता है गैस B के साथ प्रेजेंस में कैटलिस्ट के और प्रोड्यूस करता है कलरलेस गैस C. और फिर वो जो गैस सी है जब कम्स इन कांटेक्ट विथ एयर प्रोड्यूस करता है ब्राउन गैस डी. और जो सॉल्यूशन है ए वाला, ये ए वाला सॉल्यूशन वाटर को टर्न करता है, इन वाटर टर्न्स करता है रेड लिटमस को ब्लू में. एक्सप्लेन करना है ऑब्जर्वेशन. तो लेट अस से जो गैस ए है दैट इज अमोनिया
और जो गैस भी जिसके साथ रिएक्ट हो रहा है दैट इज ऑक्सीजन, और कैटेलिस्ट क्या लेंगे हम, प्लेटिनम लेंगे। और कलरलेस गैस सी जो ऑब्टेन हुआ है दैट इज नाइट्रोजन ऑक्साइड विच इज अ कलरलेस गैस। विथ एयर नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या फॉर्म करेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विच इज़ अ ब्राउन गैस। और इसका रिएक्शन क्या होगा कि अमोनिया जब रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट प्लेटिनम 800 डिग्री सेल्सियस पे, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाटर और हीट जो है इवॉल्व होगा, और फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा, दैट विल बी ब्राउन गैस। तो जो सॉल्यूशन होगा अमोनिया का वाटर में अमोनियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा, और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, रेड लिटमस को ब्लू टर्न करेगा। और ये इक्वेशन किसका होगा, क्या होगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का, कि अमोनिया वाटर से रिएक्ट करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 ए पार्ट है कि नेम द कॉमन रेफ्रिजरेंट, हाउ डज इट डिप्लीट ओजोन लेयर। तो जो कॉमन है दैट इज CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट बताना है कि व्हाट इज द अल्टरनेटिव ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, किसकी जगह पे इसका अल्टरनेटिव कौन है। एंड थर्ड है कि स्टेट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अमोनिया एज रेफ्रिजरेंट। ईयर ए पार्ट की जो रेफ्रिजरेंट यूज होता है दैट इज फ्रियॉन भी बोलते हैं CFC को, दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और डिप्लीशन ऑफ ओजोन ये कैसे करता है कि CFC आर डिकम्पोज, ये डिकम्पोज होते हैं CFC बाय UV रेज टू हाईली रिएक्टिव क्लोरीन इन एटॉमिक फॉर्म। तो जो ये क्लोरोफ्लोरो CFC है ये जो है डिप्लीट होगा UV रे के प्रेजेंस में, और क्या फॉर्म करेगा, बहुत ही रिएक्टिव क्लोरीन गैस फॉर्म करेगा। अब ये जो क्लोरीन गैस होता है और बहुत ही रिएक्टिव है, तो इट रिएक्ट विथ ओजोन एंड फॉर्म क्लोरीन मोनोऑक्साइड। तो ये जो क्लोरीन गैस है जो कि बहुत ही ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्लोरीन ऑक्साइड फॉर्म करेगा, और फर्दर ऑक्सीजन फॉर्म होगा प्रोडक्ट में, बिकॉज आप देख सकते हो दिस कॉजेज डिप्लीशन ऑफ ओजोन। तो ऐसे क्या हो रहा है, O3 ब्रेक कर रहा है और O2 फॉर्म हो रहा है, और ये O3 क्या कर रहा है, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर रहा है क्लोरीन के लिए। नेक्स्ट देखते हैं कि फर्दर ये जो क्लोरीन ऑक्साइड है रिएक्ट करता है एटॉमिक ऑक्सीजन के साथ और प्रोड्यूस करता है मोर फ्री क्लोरीन रेडिकल्स, यानी कि क्लोरीन ऑक्साइड जो गैस है वो फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्लोरीन गैस और ऑक्सीजन फॉर्म करेगा, और अगेन दिस फ्री क्लोरीन, ये जो फ्री क्लोरीन है डिस्ट्रॉय करेगा फिर किसी न किसी ओजोन लेयर को। तो और ये प्रोसेस जो है कंटिन्यू करता है गिविंग राइज टू ओजोन डिप्लेशन, और ये लगातार ओजोन डिप्लेशन होता रहता है CFC से। अच्छा, इसको हम किससे वो कर सकते हैं, अल्टरनेटिव क्या है इसका, एनहाइड्रस अमोनिया इज अल्टरनेटिव ऑफ दिस CFC। एडवांटेजेस क्या है अमोनिया के, तो ये देखो सेव करता है इलेक्ट्रिसिटी, हेल्प करता है रिकॉग्नाइजिंग में लीक वगैरह जहाँ पे। इसको यूज़ क्यों नहीं करते, बिकॉज इट इज़ पॉइजनस इन हाई कंसनट्रेशन, जब ज़्यादा कंसनट्रेशन में होता है तो ये बहुत नुकसान करता है। नॉट कॉम्पैटिबल विथ कॉपर, कॉपर के साथ कॉम्पैटिबल भी नहीं है, इसीलिए कैन नॉट बी यूज्ड इन द कॉपर पाइप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है कि नेम अ कंपाउंड प्रिपेयर्ड बाय अमोनिया एंड इज यूज्ड एज एक्सप्लोजिव। तो कंपाउंड होता है अमोनियम नाइट्रेट, एज फर्टिलाइजर दैट इज अमोनियम सल्फेट, मेडिसिन में अमोनियम कार्बोनेट, और लेबोरेटरी रीएजेंट में अमोनियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 कि राइट द इक्वेशन फॉर द एक्शन ऑफ हीट on ammonium chloride, ammonium nitrate, and also state whether each reaction is an example of thermal decomposition or thermal dissociation। इन दोनों रिएक्शन में से कौन सा थर्मल डिकम्पोजिशन है, कौन सा थर्मल डिसोसिएशन है। तो हेयर इज द रिएक्शन कि अमोनियम क्लोराइड ब्रेक करता है अमोनिया और HCl में, और इसे कहते हैं थर्मल डिसोसिएशन। और थर्मल डिकम्पोजिशन ये सेकेंड वाला है जिसमें अमोनियम नाइट्रेट ब्रेक करता है वाटर और नाइट्रोजन ऑक्साइड में। क्वेश्चन नंबर 18 कि विच फीचर ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द अमोनियम आयन व्हेन अमोनिया डिजॉल्व इन वाटर। तो कौन सा फीचर होता है, दैट इज बेसिक नेचर ऑफ अमोनिया। नेम द अदर आयन फॉर्म्ड व्हेन अमोनिया डिजॉल्व इन वाटर, तो दैट इज हाइड्रोक्साइल आयन। नेक्स्ट, गिव वन टेस्ट दैट कैन बी यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ द आयन प्रोड्यूस्ड इन द बी। तो ये हाइड्रोक्साइल आयन क्या करेगा, दैट इज बेसिक इन नेचर, रेड लिटमस को टर्न कर देगा ब्लू में। क्वेश्चन नंबर 19 ए पार्ट कि ऑफ द टू गैसेज अमोनिया एंड हाइड्रोजन, इन दोनों में से अमोनिया एंड हाइड्रोजन क्लोराइड विच इज मोर डेंस, नेम द मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ दिस गैस।
तो अमोनिया और HCl में HCl जो है कि ज़्यादा डेंस होता है, और HCl को हम लोग कैसे कलेक्ट करते हैं, बाई अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। बी पार्ट है इसका कि गिव वन एग्जाम्पल ऑफ अ रिएक्शन बिटवीन द अबव टू गैसेज विच प्रोड्यूसेस अ सॉलिड कंपाउंड। वन एग्जाम्पल ऑफ अ रिएक्शन बिटवीन द अबव टू गैसेज, जो कि प्रोड्यूस करेगा एक सॉलिड कंपाउंड। तो व्हाट इज दैट कि अमोनिया HCl के साथ रिएक्ट करेगा और अमोनियम क्लोराइड फॉर्म करेगा। दिस विल बी द रिएक्शन। देखते हैं सी पार्ट में, राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर अ रिएक्शन इन विच अमोनिया इज ऑक्सीडाइज्ड बाई मेटल ऑक्साइड। तो देखो मेटल ऑक्साइड कॉपर ऑक्साइड लिया हुआ है और अमोनिया इससे ऑक्सीडाइज हो रहा है, फॉर्म कर रहा है कॉपर, नाइट्रोजन और वाटर। नेक्स्ट अ गैस विच इज़ नॉट ऑक्सीजन। तो हियर वी हैव टेकन क्लोरीन विच इज़ नॉट ऑक्सीजन। तो यहाँ पे देखो अमोनिया क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन और HCl फॉर्म करेगा। क्वेश्चन नंबर 20, देयर आर 4 पार्ट्स कि गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। लिक्विड अमोनिया इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट इन आइस प्लांट। सेकेंड बी वाला है कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया इज यूज्ड फॉर रिमूविंग ग्रीस स्टेन फ्रॉम वुलन क्लॉथ। नेक्स्ट है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया गिव्स अ पंजेंट स्मेल। और डी पार्ट है कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। वन बाई वन हम सबको डिस्कस करते हैं। द वेरी फर्स्ट कि क्यों इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो लिक्विड अमोनिया इज नॉट यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट इन आइस प्लांट बिकॉज इट्स हीट ऑफ वेपराइजेशन इज़ वेरी हाई। इसका हीट ऑफ वेपराइजेशन बहुत हाई होता है, दैट इज़ 5700 कैलोरीज पर ग्राम मॉलिक्यूल। तो ये बहुत ज़्यादा है। तो दिस हीट इज़ टेकन फ्रॉम द सराउंडिंग बॉडीज़। ये हीट सराउंडिंग बॉडीज से लिया जाता है विच आर कंसिक्वेंटली कूल डाउन, और सराउंडिंग बॉडीज जो है कंसिक्वेंटली क्या करते हैं, कूल डाउन होते हैं। नेक्स्ट बी पार्ट जो है कि एक्वस सॉल्यूशन, बी पार्ट में हमसे क्या पूछा है कि बी पार्ट में एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया इज यूज्ड फॉर रिमूविंग ग्रीस स्टेन। तो होता क्या है कि देखो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया इज अ गुड इमल्सिफायर, दैट इज इट डिजॉल्व इन फैट और ग्रीस। ये फैट या ग्रीस में डिजॉल्व हो जाता है, दस इट इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग ग्रीस स्टेन्स फ्रॉम वुलन क्लॉथ। तो इसीलिए आसानी से जो है वुलन क्लॉथ्स वगैरह से ये हटा देता है वो डर्ट वगैरह। नेक्स्ट वाला हमसे पूछ रहा है कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया गिव्स अ पंजेंट स्मेल। तो इसमें पंजेंट स्मेल इसलिए आती है बिकॉज अमोनियम हाइड्रोक्साइड जब एक्सपोज होता है एयर में तो इट गिव्स अमोनिया गैस, और अमोनिया गैस का स्मेल कैसा होता है, पंजेंट स्मेल। तो दैट इज वाई इट्स गिव पंजेंट स्मेल। लास्ट है कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। तो अब देखो होता क्यों है, ये क्यों कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया जो कि डिजॉल्व होके बनाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयंस। और कौन कौन से आयंस होते हैं, देखो एक हाइड्रोक्साइल आयन होता है और कौन सा होता है, अमोनियम आयन होता है इन इट। तो जब भी जो अमोनिया है और वाटर एक्वस सॉल्यूशन में जो कंबाइन करते हो तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड फर्दर 2 आयंस में ब्रेक कर जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो दैट इज़ वाई इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। फॉर दिस वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में फर्दर क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल विथ योर फ्रेंड्स।